हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। मुझे लकी सर ने बोला कि आप मैथमेटिक्स पढ़ाओ। वैसे तो मैं रेलवेज़ में नौकरी करता हूँ और जो आपको परसेंटेज लकी सर ने जितना करवाया है उससे आगे से अपन शुरू करेंगे। टाइप 4 हो चुके हैं और 5वां टाइप अपन शुरू करेंगे। 5वां टाइप का क्वेश्चन है सेल्समैन एंड बोनस। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक सेल्समैन को इस शर्त पे नौकरी दी जाती है कि उसे 2700 रुपये का हर महीने वेतन मिलेगा और कुल बिक्री का 6/1/4% का कमीशन मिलेगा। यदि इस शर्त के हिसाब से वह सेल्समैन किसी महीने में टोटल 18,325 रुपये प्राप्त करता है तो उसके द्वारा उस महीने में की गई बिक्री कितनी है, ये हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो उसको जो कमीशन प्राप्त हुआ है उस महीने का, वो कमीशन है 18,325 रुपये और उसके हर महीने की नौकरी जो है, उसको जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी है 2700 रुपये। तो उसको जो कमीशन मिला है वो कमीशन कितना होगा, तो टोटल में से अपन सैलरी घटा देंगे, वो उसका कमीशन हो गया। ये हो गया 15,625 रुपये। ये उसको कमीशन प्राप्त हुआ है और कमीशन की रेट क्या है 661/4%, यानी कि 6.25%। भिन्न को प्रतिशत में बदल देंगे, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदल देंगे। इस हिसाब से इसका मतलब ये है कि अगर वो बंदा 100 रुपये की बिक्री करता है तो उसको कमीशन मिलता है 6.25 रुपये। समझ आ गया? परसेंट का यही सीधा सा फंडा है, 100 पे निकालते हैं तो उसको 6.25 के हिसाब से उसको जो कमीशन मिला है वो कमीशन है 15,625 रुपये। अपने को निकालनी है 100 की वैल्यू। ये क्या है? उसकी टोटल सेल्स, उसकी टोटल बिक्री। ये वो क्वांटिटी है जो वो बेचता है और ये वो क्वांटिटी है जो उसको कमीशन के तौर पे प्राप्त होती है। तो 6.25 की वैल्यू है 15,625। ये किसकी वैल्यू है? 6.25 की। अपने को निकालनी है 100 की वैल्यू, जो कि क्या है? जो कि उसकी सेल्स है। तो ये इससे कटेगा 2500 बार, सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे और ये टोटल कितना आ गया 2500 × 100, यानी कि 2.5 लाख रुपए। ये उसकी टोटल सेल्स होगी। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, सिंपल सा है, कर लेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है चाणक्य क्लासेज के नाम से, आप आराम से वहाँ के कोई भी क्वेश्चन जो आपको डाउट हो वो पूछ सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। चलिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और जब वो 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री करता है तो उसको 1% एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? टोटल बिक्री ज्ञात करनी है अगर सेल्समैन की कुल आमदनी है 7650 रुपये। देख लिया क्वेश्चन, चलिए इसको बनाते हैं। सिंपल सी चीज़ है, 15,000 रुपये तक तो उसको मिलता है 12% का बोनस और 15,000 से अबोव जितनी भी वो बिक्री करेगा उस पर उसको 1% एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, यानी कि 13% का कमीशन मिलेगा। सिंपल सी बात है। और वो गेन कितना करता है? उसकी टोटल कमाई है 7650 रुपये। ये एक महीने की उसकी कमाई है 7650 रुपये। अपन इस क्वेश्चन को बनाएंगे स्मार्ट तरीके से। कैसे? कि मैं मान लेता हूँ कि उसको वो जितनी भी बिक्री करता है उस पे टोटल पे उसको 13% की कमीशन मिलता है। 13% का कमीशन मिल रहा है, यानी कि 15,000 तक तो उसको 12% का मिल रहा है। अपन उसको मान रहे हैं 13%, तो ये डिफरेंस कितना है? 1%। ये 1% उसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, जैसा कि अपन ने माना है। हालांकि मिला नहीं है, मिला तो 12% से, पर अपन ने मान लिया पूरा 13% से।
तो यानी कि ये जो 1% है 15,000 का, ये उसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर 13% मिलता तो उसको 1% 15,000 का एक्स्ट्रा मिलता। यानी कि अपन 13 से मान रहे हैं तो 15,000 का 1% कितना होगा? 15,000 इंटू 1/100, 150 रुपये। ये 150 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलता। कब? जब उसको 13% कमीशन मिलता 15,000 से नीचे भी। अभी उसको 12% मिल रहा है। तो ये कितना हो गया? 7,800। ये उसको तब मिल रहा होता कमीशन जब उसको टोटल जो उसकी सेल्स है उस पर 13% की कमाई हो रही होती। अब अपन यही कर रहे हैं, टोटल को 13% से मान रहे हैं, यानी कि 13% कमीशन मिल रहा है उसको, तब उसकी कमाई होती है 7,800 रुपये। अपने को निकालनी है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितनी होगी? 100, क्योंकि 100 का 13% ही तो कमीशन मिल रहा है। 13 की वैल्यू है 7,800। अपने को निकालनी है 100 की वैल्यू, तो ये इससे कट जाएगा 600 बार और ये आंसर आएगा 60,000। ये उसकी टोटल सेल्स है। ऐसे करके क्वेश्चन बना लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी मैथ्स तो लगी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन दे रही है। वो तो ठीक है, हो गया। 15,000 से ऊपर की बिक्री पे 1% का बोनस दे रही है। ठीक है। अगर सेल्समैन ने कमीशन काटने के बाद कंपनी में 52,350 रुपये जमा करवाए तो कुल बिक्री कितनी होगी? तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सेम वही तरीके का है। आपसे हो रहा है तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो अपन यहाँ बनाएंगे। चलिए वही क्वेश्चन है। 15,000 रुपये तक तो उसको कितना कमीशन मिल रहा है? 12% का। और अबोव का कितना मिल रहा है? 15,000 से ऊपर का उसको मिल रहा है 13% का। इस बार इसने क्या दिया है? इस बार इसने उसका कमीशन नहीं दिया है। इस बार दिया ये है कि उसने कंपनी को जमा करवाए हैं कमीशन काटने के बाद 52,350 रुपये। ये कंपनी को उसने जमा करवाए हैं। यानी कि जो उसका कमीशन था, जितना भी उसका कमीशन था वो उसने काट लिया। उसके बाद जो बचा, जो उसकी सेल थी, वो उसको कंपनी को जमा करवा दिया उसने, और वो वैल्यू ये है। तो चलिए वही अपन सेम मेथड से करेंगे। मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो उसने टोटल सेल की है वो टोटल 13% से की होगी। समझ आ गया? जैसा कि अपन ने पिछला क्वेश्चन बनाया था वैसे बनाएंगे। तो अब क्या हो गया कि यहाँ 15,000 तक तो उसने 12% से सेल किया था। अब अपना जो डिफरेंस है वो सेम 1% है। ये 1% क्या करेंगे अपन उसके कमीशन में जोड़ेंगे। पिछली बार हमने 1% उसके कमीशन में जोड़ा था, तो ये 1% कितना हो गया? 15,000 का 1% 150। ये उसके कमीशन में जोड़ेंगे। यानी कि अगर उसके कमीशन में जोड़ेंगे तो वो इसमें से ज़्यादा काटता, क्योंकि कमीशन उसने इसमें से काटा है। अब उसने ये काटा नहीं है, यानी कि उसने 12% से लिया है 15,000 तक। अपन मान रहे 13% से, यानी कि कमीशन में ऐड होता, कमीशन में ऐड होता तो इसमें से क्या होगा? 150 रुपये घट जाएगा ये। क्योंकि अगर 15,000 वाल तक की बिक्री पर भी उसको 13% कमीशन मिलता तो उसका जो कमीशन था वो 150 रुपये ज़्यादा होता। ये सिंपल सा 1% ज़्यादा होता। ये अपने को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो कंपनी को वो कितना जमा करवाता? 52,200 रुपये। अब अपन ने 13% से सोल्व कर लिया, क्वेश्चन को बना लिया है। अब सिंपल सा ये हो गया कि जो 100 रुपये की सेल्स थी उस पे उसको मिल रहा था 13% का कमीशन। यानी कि कंपनी को कितना जमा करवा रहा था? 87%। ये 87% यही है जो वो कंपनी को जमा करवा रहा है। तो 87 की वैल्यू है ये।
अपने को निकालनी है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितनी होगी? टोटल सेल्स तो 100 है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 52200 किसकी वैल्यू है? 87 की। अपन को निकालनी है 100 की। तो 87 से ये कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। ये आ गया 60,000 रुपये। समझ आ गया? अब अगर उसका कमीशन निकालना हो तो कमीशन कितना है? 15,000 तक तो 12% है, और 15,000 से ऊपर का कितना है? 13%। तो कमीशन भी निकाल सकते हैं सेम क्वेश्चन से। कमीशन कैसे निकालेंगे? 15,000 का 12% कितना हो गया? 1,800 रुपये। प्लस 15,000 से ऊपर कितना बच गया? 45,000। उसका 13% निकाल देंगे। तो 45,000 का 13%, ये उसका कमीशन आ गया। ये कमीशन कितना आएगा? 7650 रुपीज़। पिछला क्वेश्चन यही था, ये कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से बेधड़क पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल जो मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ पहले ही, चाणक्य क्लासेज के नाम से, आप वो ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल आपको आपकी पूरी सहायता की जाएगी। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन रेलवेज में, एसएससी में, हर टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। चलिए अब अपन करेंगे टाइप नंबर 6। ये था 5वां टाइप जो कि ख़त्म हो चुका है। अब करेंगे 6 नंबर टाइप। 6 नंबर टाइप, ये टाइप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टाइप है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इतने प्रतिशत स्टूडेंट इसमें पास हो गए, इतने परसेंट इसमें पास हो गए, इतना एक स्टूडेंट इतना नंबर लेके आया, इतने से फेल हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन है, ये अपन करते हैं। इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे गौर से देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है और वो 14 नंबर से फेल हो जाता है, और उसी एग्ज़ाम का दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और 18 नंबर से, मतलब जो पासिंग मार्क्स है उससे 18 नंबर ज़्यादा लेके आता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है और उत्तीर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यानी कि एक छात्र 28% अंक लेके आता है, वो फेल हो जाता है 14 नंबर से, यानी कि ये अपन ने मान लिया उत्तीर्णांक है, पासिंग मार्क्स ये है। यानी कि जो 28% लेके आया है वो 14 नंबर पीछे रह गया इनसे, और जो 32% लेके आ रहा है वो इससे 18 अंक आगे आ गया। यानी कि जो उत्तीर्णांक है वो 28% और 32% के बीच में है कहीं। ये चीज़ अपने समझ में आ गई। तो आप मेरे को बताइए कि 28% और 32% में कितने का अंतर है? 4%। इस 4% की वैल्यू आप बता सकते हैं कितनी होगी? ये 4%, 14 अंक तो ये, प्लस 18 अंक ये, इन दोनों की वैल्यू है ये 4%। यानी कि 4% वैल्यू है 14 प्लस 18 की, 32 की। अब उत्तीर्णांक कितना होता है? 100। ये तो अपने को ही पता है। परसेंट कितने से निकलता है? 100 पे निकलता है। तो अपन क्या करेंगे, 4% की वैल्यू 32 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 32/4 यानी कि 8, और 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 800। ये आ गया उत्तीर्णांक, सॉरी ये आ गया पूर्णांक। पूर्णांक कितना होता है? 100। ठीक है, ये आ गया पूर्णांक। अब अपने को क्या निकालना? उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो सिंपल सी चीज, इस पूर्णांक के 28% निकाल के उसमें 14 ऐड कर दूं तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा उत्तीर्णांक पे। दूसरी चीज, इस 800 का 32% निकाल के उसमें से 18 माइनस कर दूं तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा उत्तीर्णांक पे। अपन कर लेते हैं 28 से, तो 800 का 28%, ये कितना आएगा? ये आएगा 252, नहीं सॉरी 6, सॉरी 4 8 8
64 4 16 224। इस 224 यानी कि ये 28% है, ये 224 अंक है। अब उसको पास होने के लिए 14 अंक अधिक चाहिए होते, तो इसमें 14 ऐड कर देंगे, तो ये कितने आ गए 238, यानी कि उत्तीर्णांक है 238 नंबर। इसको ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं, 800 का 32% निकालेंगे और उसमें से 18 माइनस कर देंगे, सेम आएगा, आप करके देख लीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन अपन नेक्स्ट करेंगे, इससे मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा फर्क है, आप देखोगे बिल्कुल माइनर सा फर्क है। ये तो बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई इतना वो नहीं है कि आपको डाउट आए, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट आएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक सैनिक छावनी में 49% जो सैनिक है वो हिंदी बोलते हैं, 36% जो सैनिक है वो इंग्लिश बोलते हैं और 15% जो सैनिक है वो दोनों भाषा बोलते हैं। तो अपने को क्या निकालना है, जो अन्य भाषा बोलने वाले स्टूडेंट जो सैनिक है उनका परसेंट निकालना है। ये मैं आपको एक स्पेशल मेथड से कराऊंगा जिसको बोलते हैं वेन आरेख। बहुत आसान होगा, चुटकियों में हल हो जाएंगे इस टाइप के सारे क्वेश्चन, आपको 10 सेकंड में नहीं लगेंगे। क्या बोला है, हिंदी बोलने वाले कितने हैं 49% और अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले 36% और जो दोनों भाषाएं बोलने वाले हैं वो है 15%, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश जो दोनों बोलते हैं वो है 15%। अपने को निकालने हैं कि जो इन दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलता या कोई अन्य भाषा बोलता है अदर, वो कितने प्रतिशत लोग हैं। तो अपने को पता है कि टोटल लोग हैं 100%, टोटल लोग हो गए 100% का, अपने वेन आरेख बना लिया, जिसमें से 49% लोग हिंदी बोलते हैं, मैं ये हिंदी मान लेता हूँ, ये इंग्लिश मान लेता हूँ। 49% लोग हिंदी बोलते हैं और 36% लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो दोनों भाषा बोलने वाले 15% लोग हैं वो यहाँ आएंगे। सबसे पहले अपन ये लिखेंगे, ये क्या है, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के कॉमन लोग हैं। तो ये कितने प्रतिशत है, ये 15% है। अब आप मेरे को बताओ, जो हिंदी वाला गोला है, टोटल हिंदी के 49% लोग हैं, जिसमें से 15% लोग तो ये हो चुके हैं, पीछे कितने बचे 34% लोग, ये हिंदी बोल, ओनली हिंदी, ये केवल हिंदी बोलने वाले लोग हैं। आप क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि केवल हिंदी बोलने वाले सैनिक कितने हैं या केवल इंग्लिश बोलने वाले सैनिक कितने हैं, तो अपन इस पे भी करेंगे क्वेश्चन। ये हो गए केवल हिंदी बोलने वाले। अब इंग्लिश वाले में सेम, ये इंग्लिश वाला गोला है, इस गोले में 15% तो पहले से ही आ चुके हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो पीछे कितने बच गए 21%, ये ओनली इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो ये अपने को पता चल गया कि जो सैनिक हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं वो कितने हैं, 34 तो केवल हिंदी वाले, प्लस 15 दोनों बोलने वाले, प्लस 21 इंग्लिश वाले। ये अपन सम कर लेते हैं इनका, ये हो गए 80। ये 80% लोग वो है जो हिंदी या अंग्रेजी या उनमें से दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो अपन को क्या निकालना है, जो अदर भाषा बोलने वाले, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टोटल कितने का गोला है, ये 100 का, जिसमें से 80% लोग वो हैं जो या तो हिंदी बोलते हैं या हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं। तो अपने को अदर भाषा वाले कितने बचेंगे, पीछे कितने बच गए 20% लोग। इस टाइप के क्वेश्चन को आप अगर वेन आरेख से ही बनाएंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, नहीं तो इसमें बहुत लोचा है। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। क्वेश्चन आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 37 सही 1/2% गर्ल्स है और टोटल जो गर्ल्स है उसके 62 सही 1/2 लड़कियां, और जो कुल लड़के हैं उसके 75% लड़के, ये लोग पास हुए हैं। लड़कियां कितनी पास हुई, 62 सही 1/2% और लड़के कितने पास हुए 75%। अब ये दे रखा है कि 342 लड़कियां फेल हो गई। अपने को क्या निकालना है कि लड़के कितने फेल हुए। तो सिंपल सी चीज है, गर्ल्स कितनी है 37 सही 1/2%। तो अपन बॉयज निकाल लेंगे, बॉयज कितने होंगे
बॉयज़ होंगे 62 सही 1/2%, क्योंकि टोटल अपन ने 100 माना है बॉयज़ और गर्ल दोनों का। सीधी सी बात है, परसेंटेज 100 पे चलता है। अब क्या क्या बोल रहा है कि इसमें से लड़कियों में पास कितनी हुई है, इनका 62 सही 1/2% पास हुई है, और लड़कों का 75% पास हुआ है। ठीक है, ये लड़कों का 75% पास हुए। अब इसने दिया क्या है, डेटा ये दिया है कि जो लड़कियां हैं जो फेल हुई है, सिंपल सी चीज़ है कि 62 सही 1/2% लड़कियां पास हुई है, तो लड़कियां फेल हुई है 37 सही 1/2%, ये लड़कियां फेल हुई है। और इनकी वैल्यू अपने को दी है 342। अपने को क्या निकालना है, लड़के कितने फेल हुए, लड़के पास हुए 75%, तो फेल हुए 25%। अपने को ये वैल्यू निकालनी है। तो अपन शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से। सबसे पहले इस परसेंटेज को अपन बदलेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में। ये कितना है, 37 सही 1/2। अपने को पता है कि 1/8 होता है 12.5%। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 3/8, ये हो गया 37 सही 1/2%। ये चीज़ अपने बिल्कुल समझ में आ गई। यानी कि 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है परसेंटेज में 37 सही 1/2। ये चीज़ हो गई। यानी कि मैं अगर 8 लोग मानता हूँ, उसमें से 3 लड़कियाँ हैं और 5 लड़के हैं। ये चीज़ अपने समझ में आ गई। सीधी सी बात है, 3/8 का मतलब क्या होता है, टोटल 8 लोग हैं, उसमें से 3 लड़कियाँ हैं, तो मैंने 3 लड़कियाँ लिख दी। गर्ल्स कितनी, 3, बॉयज़ कितने, 5। अब मैं अपनी वैल्यू आसान बनाने के लिए इसको 80 लिख सकता हूँ, इसको कितने भी लिख सकते हैं। इसको 80 लिखूंगा तो ये 30 हो गया, ये 50 हो गया। ये चीज़ अपने समझ में आ गई। अब क्या कर रहा है, इस 30 का ये फेल हुई है 37 से 1/2 यानी कि 3/8। वो इस 30 का 3/8 फेल हुई है, यानी कि 90/8 फेल हुई है। 90/8 फेल हुई है, उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 352। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब बॉयज को लेते हैं। बॉयज कितने हैं, 50 में से फेल कितने हुए, 25%, यानी कि 12.5। 50 का 25% कितना होता है, 50 × 25/100, ये आएगा 12.5 यानी कि 12.5। अपने को 90/8 की वैल्यू दे रखी है 342। अपने को निकालनी है 12.5 जो कि लड़के फेल है। तो क्या करेंगे, 342/90/8, ये 342 90/8 की वैल्यू है। अपने को निकालनी है 12.5 की, 12.5। तो ये जो 8 नीचे है वो ऊपर आएगा, इसको मैं हटा के यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आपको पता है 12.5 × 8 100 होता है, तो ये मैंने काट के इसकी जगह 100 लिख दिया कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ये एक 0 से एक 0 कट गया, यानी कि 3420/9। ये कितना आएगा, ये भाग देंगे 380। 380 लड़के हैं वो है जो फेल हुए हैं। इसको अपन एक बार दोबारा करेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, अपने को दिया हुआ है कि गर्ल्स है वो टोटल स्टूडेंट्स की 37.5% है, और जो बॉयज है वो टोटल स्टूडेंट्स के 62 से ही 1/2% है। ये चीज़ क्लियर है क्योंकि टोटल 100 मान लिए अपन ने। अब इसमें से दिया है कि इसमें से जो लड़कियां हैं 37 से ही 1/2%, उसमें से 62 से ही 1/2% पास हुई है, तो फेल कितनी हुई है ये अपन निकाल सकते हैं आराम से। 37 से 1/2% फेल हुई है। और जो बॉयज़ है 62.5%, उसमें से 75% बॉयज पास हो गए, तो फेल कितने हुए, 25% फेल हुए। अपने को इस 25% फेल की वैल्यू निकालनी है। हालांकि उसने दिया है कि जो लड़कियां जो फेल हुई है उसकी वैल्यू 342 है। तो अब क्या करेंगे, वही सेम मेथड, इसको फ्रिक्शन में चेंज करेंगे। फ्रिक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि 3/8 की वैल्यू है 37.5%। अब मैं क्या करूँगा, 3/8 यानी कि 8 स्टूडेंट्स में से 3 लड़कियाँ हैं, तो इसको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैंने इसको 80-30 कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 से 0 कट जाएगा। तो मैंने 80 स्टूडेंट्स मान लिए टोटल,
उसमें से 30 लड़कियां होगी, 50 लड़के हो गए। अब इन 30 लड़कियों का अगेन फेल कितना हुआ है, 37.5%, यानी कि अगेन 3/8, तो ये आ गया 90/8। इसकी वैल्यू है 342। अब अपन चलते हैं बॉयज़ पे। बॉयज़ कितने, 50। इन 50 में से 75% फेल हो गए, पास हो गए सॉरी, तो फेल कितने हुए, 25। इस 25 की वैल्यू निकाल लेंगे, 50 को 25 कितना होता है, 12.5। अपने को वैल्यू निकालनी 12.5 की। अपने को वैल्यू किसकी दी है, 90/8 की। 90/8 की वैल्यू अपने को दी है 342। इस 8 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। 12.5 × 8 होता है 100, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 3420/9 यानी कि 380। 380 वो लड़के हैं जो फेल हुए हैं। इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आया है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं एक बार और बता दूंगा आपको। इसी टाइप का क्वेश्चन अपन करते रहेंगे। आज का वीडियो चलिए यहीं समाप्त करते हैं।